का सेशन आपको पता ही होगा दोस्तों। आज का सेशन है 4R। तो 4R के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम परमानंद कोटले है और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का रहने वाला हूं। इस बिजनेस में मैं प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जैसे आप लोगों को जब मैसेज मिला होगा, लिंक मिला होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि सफलता के लिए सीखना बहुत जरूरी है, 100% सीखना जरूरी है। तो मैंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे भी यही बात बताया गया कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। सीखते सीखते थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज हुई। उसके बाद मैंने इसको आगे बांटना शुरू किया, यानी कि मैं सीखा और आगे मैं सिखाने का प्रोसेस जारी रखा दोस्तों। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सीखने का है और सिखाने का है। एक दूसरे के कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे को सपोर्ट करने का बिजनेस है। तो आज जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा दोस्तों। इस बिजनेस में आने से पहले की बात किया जाए तो मैं एक स्टूडेंट था, बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई लिखाई करते हुए, जैसे कि आप सबको पता है कि एक स्टूडेंट के पास में बहुत सारी सोच होती है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ा सोच होता है। मेरे पास भी अपने करियर को लेकर के बड़ा सोच था। मैं भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे ही जैसे होंगे, यानी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो सब आप लोग झेल चुके होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे घर भी वही सब प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। सब मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, यानी कि पैसों का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इनकम कम होती है, कमाने वाले कम लोग होते हैं और खाने वाले बहुत सारे लोग। तो मेरे घर में भी ऐसी किस्सा था। मेरे पिताजी कमाते थे, 10-12 लोग का फैमिली था, उसको पूरा डील करते थे, चलाते थे। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याएं पैसे की वजह से बहुत सारी होती थी। तो मुझे देख करके लगता था कि मुझे भी कुछ अच्छे पैसे कमाने चाहिए। और मेरा एक सोच था कि मैं बड़ा पैसा कमाऊं। हर किसी का सोच होता है बड़ा पैसा कमाने का, कुछ लाइफ में अच्छा करने का। लेकिन दोस्तों, सोच तो होता है, लेकिन क्या वो पूरा हो पाता है? तो नहीं हो पाता है। तो मेरी भी लाइफ में ऐसी थी। और मैंने जब लोगों को शेयर किया तो मुझे एक बात बताया गया, हर को किसी ने बताया कि अगर आपको बड़े पैसे कमाने हैं, लाइफ में अच्छा बनना है, तो आपको जॉब करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। तो मैं कई बारी बहुत सारी नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया करता था। रेलवे में अप्लाई किया, नेवी में अप्लाई किया। तो ऐसे बहुत सारे नौकरी के लिए अप्लाई किया करता था। लेकिन नौकरी लगना आसान नहीं है, आप सबको पता है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, मेरा एक दोस्त है जो अपने भाई को प्यून की नौकरी के लिए दोस्तों लगवाया, वो कोशिश किया। उसको 2 लाख रुपया डोनेशन देने की जरूरत पड़ा। और उसका सैलरी 8 से 10 हजार रुपया। 8,000 कमाने के लिए 2 लाख रुपया आपको डोनेशन देने की जरूरत पड़ी, यानी कि मेरे दोस्त को देने की जरूरत पड़ी। अब सोचिए, जहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 अगर किसी को इनकम होगा तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास फैमिली में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, इतने पैसे नहीं होते हैं। अगर इतने पैसे होते तो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ले। तो कुल मिलाकर के मैं सारांश कहानी का ये बताऊं, जीवन का ये बताऊं कि बहुत कुछ लाइफ में करना था, पैसे कमाने थे, सपने थे, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से एक लेज बिजनेस देखने को मिला, देखा, समझा और मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, काम करना चाहिए। और मैंने काम स्टार्ट किया दोस्तों। और इस बिजनेस ने मुझे यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। इतने बड़े YouTube के प्लेटफॉर्म में, जूम क्लाउड में मैं कुछ बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ।
और ऐसे बहुत सारी चीजें जीवन में बदलाव हुआ। प्रेसिडेंट लेवल क्या होता है इसके बारे में आप सबको पता है दोस्तों। तो जो मेरे साथ में बीता है, एक जीरो से उठ करके, मैं कहते हैं ना फर्श से उठ करके अर्श तक का सफर, मैं अर्श को अभी पाया नहीं हूँ, मैं उसके रास्ते पे हूँ, आधा रास्ता तय कर लिया है मैंने। तो दोस्तों जीवन में कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है, जीवन में बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। ये गेलवे हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हमको जानना जरूरी है कि हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में आपके जो भी ड्रीम्स होंगे, आप जिस वजह से इस बिजनेस में आए हैं, वो सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने उन सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि सेशन का नाम आपको बताया हूँ 4R, यानी कि दोस्तों 4 का मतलब तो आप जानते हैं, 4R का मतलब मैं आपको बता दूं, R मतलब होता है राइट, यानी कि हमको अपने जीवन में 4 चीजों को सही करना है। अगर हम अपने जीवन में 4 चीजों को सही कर लेंगे तो हम वो सारी चीज को पूरा कर सकते हैं, वो सारे चीज को अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो आगे बात करूं इससे पहले मैं आप लोगों के बीच में पीपीटी शेयर करता हूं, पीडीएफ शेयर करता हूं, तो उसके माध्यम से हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को और भी मजा आने वाला है। तो हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पेश है आप लोगों के बीच में हमारा 4R का पीपीटी। दोस्तों थोड़ी सी मुझे सर्दी भी है, आप लोगों को आवाज में थोड़ा भारीपन लग रहा होगा, तो बीच में थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे कि सर्दी की वजह से थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही है, और जो भी रुकावट है उसको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। तो क्या हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं? यस सर। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया कि जीवन में आपको 4 चीजों को ठीक करना है। वो 4 चीज क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों किसी भी काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। बिना रीजन के इस दुनिया में आपके जीवन में कोई घटना नहीं घटती है। बिना कारण के आप कोई भी काम नहीं करते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने के बाद उसको क्या मिलने वाला है, पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, ये उसको पता होता है। तो जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन का जिसको हम बोलते हैं व्हाई, क्यों। हम किसी भी चीज को क्यों करें। हम गेलवे बिजनेस में हैं तो हम गेलवे बिजनेस को क्यों करें। इंसान के जीवन में व्हाई का बहुत महत्व होता है दोस्तों, क्यों का बहुत महत्व है। आपकी 95% कामयाबी इसी पे टिका हुआ है। दोस्तों एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो क्या उस स्टूडेंट को पढ़ाई करने का महत्व और क्यों वो पढ़ाई कर रहा है इसके पीछे रीजन पता होता है कि नहीं होता है। मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे पता था कि मुझे पढ़ाई करके क्या करना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति 25 लाख 30 लाख लगा करके इंजीनियरिंग करता है, उसको पता होता है ना कि इंजीनियरिंग मुझे क्यों करनी है, क्यों मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने का फायदा उसको पता होता है। यस और नो? एक व्यक्ति 50 लाख 60 लाख करोड़ों रुपया लगा करके एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो उसको पता होता है कि एमबीबीएस मुझे क्यों बनने हैं, एमबीबीएस बनने का फायदा क्या है। उसी प्रकार से अगर आप इस गेलवे बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से करता हूं शायद अच्छे से आपको समझ आए। तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि अगर हम सब गेलवे बिजनेस में हैं तो हमको पता होना चाहिए कि गेलवे बिजनेस में हम क्यों हैं और गेलवे बिजनेस
से हमको क्या फायदा होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गैलवे बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपको रीजन नहीं पता है कि हमको क्यों करने चाहिए, इस काम को मैं क्यों करूं, इस बिजनेस को क्यों करूं, तो सबसे पहले आप क्यों का आंसर ढूंढिए जरूर। दोस्तों, अगर आपको क्यों का आंसर नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि क्यों करना है, तो दोस्तों आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। सेम आप उस व्यक्ति के जैसे होंगे जो एक ट्रेन में तो बैठ जाता है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसका डेस्टिनेशन कौन सा है। दोस्तों, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं, रास्ता में पैदल चल रहे हैं और आपको एक सिग्नल दिखाई देते हैं जिसके चारों तरफ रास्ते होते हैं, वहां पे ट्रैफिक पुलिस रहता है। अगर आप उस ट्रैफिक पुलिस को पूछें कि भाई ये सामने वाला रास्ता किधर जाता है, तो आपको रास्ता किधर जाता है ये बताने से पहले आपको क्रॉस क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भाई आपको जाना कहाँ है। और अगर आप डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे तो क्या वो बताएगा कि रास्ता कहाँ जाने वाला है। दोस्तों, फर्ज करिए आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं और टिकट काउंटर है, वहां पे जा करके बोलते हैं कि मुझे ट्रेन का टिकट दीजिए। तो क्या जो टिकट देने वाला है वो आपको टिकट दे देगा? आप खाली बोले कि मुझे टिकट चाहिए, ट्रेन का टिकट चाहिए, क्या ट्रेन का टिकट वो दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सबसे पहले पूछेगा वो कि जाना कहाँ है। तो अगर आप ये नहीं बता पाएंगे कि आपको जाना कहाँ है, आप बता ही नहीं पाएंगे कि जाना कहाँ है, तो क्या आपको टिकट देगा? बिल्कुल भी टिकट नहीं देने वाला है। उसी प्रकार से दोस्तों, कामयाबी आपके इस वाई पे डिपेंड करता है। तो आखिर हमको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताया कि इस बिजनेस में आने से पहले मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, और मैंने ये भी बताया कि एज ए स्टूडेंट मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे, मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था, तो मैं चाहता था कि मैं पैसे कमाऊं ताकि मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को दूर कर सकूं। तो मेरा सबसे पहला ड्रीम था, सपना मेरा ये था कि मुझे एक अच्छा सा काम करना है, एक अच्छी सी नौकरी करनी है, या कोई भी ऐसा काम करना है जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति दूर हो सके। तो पहला सोच था। अब जब मेरी घर की आर्थिक स्थिति दूर हो जाती तो मैं अगला चीज सोचा था कि मुझे लाइफ में एक कार खरीदना है। कार खरीदना है। क्यों कार खरीदना है? मैं देखता था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है, मेरे कुछ टीचर्स है, मैं क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वहां पे लोग जो है ना, अमीर घर के लोग आते थे। हम बहुत कम लोग होते थे जो गरीब फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से गए थे, बाकी बहुत अमीर फैमिली के लोग आते थे दोस्तों। तो फिल्मों में जैसे देखते थे कि आप देखे भी होंगे कि फिल्मों में क्या होता है कि अमीर घर का लड़का या लड़की होता है, बढ़िया कार में आता है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं, महंगे महंगे बाइक में आते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ करता था। मैं देखता था हम मिडिल क्लास फैमिली के, वही घिसी पिटी सी लाइफ स्टाइल होती थी, घिसी पिटी से कपड़े वही पुराने पहन के आते थे, और हम पैदल जाते थे कॉलेज। तो हमारे जो फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट जो अमीर थे, वो लोग कार में आते थे, कोई महंगे बाइक में आते, नए नए कपड़े, उनकी जिंदगी कुछ अच्छी होती थी दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे भी ऐसी जिंदगी जीना है, मुझे भी लाइफ में पैसे चाहिए। तो दोस्तों, लाइफ में कामयाब होने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? जी सर।
यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, प्ले करिएगा सर वीडियो दिखाकर। जी सर। वीडियो दिखाकर प्ले करिए ना सर, बड़ा मजा आ रहा है। ओके, ये स्क्रीन जो शेयर किया वो नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। ओके, तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि आखिर मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। थोड़ा आपको समझ आया होगा कि मेरे लाइफ में कुछ सपने थे, मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता था, मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता था, मैं चाहता था अपने छोटे छोटे सपने पूरा करना, जैसे कि कार खरीदना, बाइक खरीदना, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे लाइफस्टाइल होना, ये सब मैं अपने जीवन में चाहता था। क्या आप भी ये सब चाहते हैं? क्या आपका भी सोच है कि आप भी अपने जीवन में अच्छे पैसे कमाएं? क्या आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं, अपनी जिंदगी को अच्छे? एक मिनट सर, थोड़ा सा बैक करिए। अच्छा, आगे पीछे हो रहा, देखिए तो। जी हो रहा है। नहीं सर, एक प्ले का ऑप्शन दे रहा था, ऐसे नहीं सर। ये देखिए प्ले दे रहा है, प्ले को क्लिक करिए ना सर। हाँ, अब यहाँ पे आपको राइट राउंड जो भी करना है, इधर उधर घुमाना है, अब आता जाएगा सर। बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। ओके तो सर, हम बात कर रहे थे दोस्तों वाय की। तो जीवन में वाय का होना बहुत जरूरी है। मैंने अपना वाय बताया आपको कि मैं इस बिजनेस में आखिर क्यों आया। तो मेरे छोटे छोटे सपने थे, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं इस बिजनेस के साथ में जुड़ा। मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिजनेस मेरे सपने को पूरा कर सकता है, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया दोस्तों। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना वाय क्लियर करिए, आप अपने ड्रीम्स बनाइए। अगर आपके पास में ड्रीम्स नहीं है तो बनाइए, सेट करिए, गोल बनाइए। कहते हैं ना, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द वर्ल्ड। सपनों में कमाल की ताकत होती है दोस्तों, उसमें इतना एनर्जी होता है कि वो आपको कामयाबी, रॉकेट के जैसे रॉकेट के पीछे आग लगती है ना, वो तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये जो ड्रीम्स है आपके जीवन में, वो आग का काम करेगा, वो फ्यूल का काम करेगा दोस्तों। अगर आपके पास में सपने नहीं है, अब जरा सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में कोई अक्सर इंसान लेट उठता है, लेकिन अगर उसको पता हो कि कल सुबह मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, वो जल्दी उठ जाता है। इसका मतलब क्या है कि सुबह जल्दी उठने के लिए भी रीजन चाहिए। तो जब सुबह उठने के लिए आपको रीजन चाहिए, तो बड़ी कामयाबी के लिए क्या आपको रीजन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? फ्यूल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? मेरे हिसाब से दोस्तों सर, बिल्कुल चाहिए सर। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने सपने को, ड्रीम को बनाए कि आपको क्या चाहिए। अब आपका ड्रीम हो सकता है कि मैं घर बनाऊं, किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं कार खरीदूं। एक मिनट सर। किसी का ड्रीम हो सकता है कि मैं अपने बहन को अच्छा एजुकेशन दूं। एक मिनट सर, थोड़ा सा थोड़ी सर्दी का प्रॉब्लम है मुझे, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हो जाता है। सीखने वाला इंसान तो किसी भी सिचुएशन में सीख सकता है। साथ हूँ अभी सर, कंटिन्यू सर। जी सर, थैंक यू। थोड़ा सा समस्या है, जब आप कॉल किए थे उस टाइम तक मुझे सर्दी नहीं था, लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे मौसम बढ़ते गया, थोड़ा ठंड जगह पे आना जाना हुआ और सर्दी हो गया। कोई बात नहीं सर। तो मैं ड्रीम्स की बात कर रहा था दोस्तों। आप ड्रीम्स बनाइए। तो ड्रीम्स किसी भी इंसान का कुछ भी हो सकता है। किसी इंसान का ड्रीम्स ये हो सकता है कि मुझे घर बनाना है, किसी इंसान का ड्रीम हो सकता है कि मुझे बाइक खरीदना है, किसी का ड्रीम हो सकता है कि कार खरीदना है, किसी का ड्रीम हो सकता है कि मुझे अपने
बहन का, भाई का, बेटा का शादी कराना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, जायदाद इकट्ठा करना है, कुछ भी जो भी ड्रीम्स है आपके, वो आप बनाएं, उसको लिखें। अब पहला चीज आपको करना है कि आपने ड्रीम बनाना है। जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कार खरीदना है, तो एक ड्रीम बन गया भाई कि कार मुझे खरीदना है। तो सपने बनाने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपको उस सपने की कीमत पता होनी चाहिए। तो जैसे कार खरीदना है, तो कितने का कार खरीदना है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 25 लाख का कार खरीदना है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, मैं अपना बताया। तो कोई सोचा 10 लाख का कार, किसी का 5 लाख का कार। तो हमने ये डिसाइड किया कि कार होना चाहिए। अब मैं अपना बात करूं तो मैं सोचा कि मुझे 25 लाख का कार चाहिए। तो 25 लाख में कौन सा कार, तो मैंने बहुत सारा मॉडल देखा और उसमें मुझे पसंद आया टाटा हैरियर डार्क एडिशन। तो अब क्या किए, सपने की कीमत आपने लगाया। कीमत लगाने के बाद आप उसका मॉडल देखें, कार चाहिए तो कौन से कंपनी का चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कि टाटा का चाहिए। उसके बाद कौन सा मॉडल चाहिए, तो टाटा में भी बहुत सारा है, तो हमने ये डिसाइड किया कि टाटा हैरियर चाहिए। उसमें भी क्या चाहिए, तो डार्क एडिशन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सपनों को स्पेसिफाई कर रहे हैं, अपने सपनों को और क्लियर कर रहे हैं। अब इसमें डेट पंच करें। हमने क्या किया, सपना देखा, सपना का कीमत पता किया, अब हमने उसमें डेट पंच किया। तो मैंने जैसे डिसाइड किया कि मुझे 1 साल के बाद मुझे कार लेना है या 2 साल के बाद कार लेना है, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये डिसाइड उसमें डेट डाल दिया कि मैं 14 जुलाई 2023 को ये कार खरीदूंगा। तो ये एक परफेक्ट ड्रीम बन जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा चीज ये है कि हमने उस ड्रीम्स का क्या किया, मैंने कीमत। और तीसरा चीज मैंने क्या किया कि उस ड्रीम्स का कब खरीदना है उसमें डेट पंच कर दिया। दोस्तों, जिस इंसान के सपने में तारीख और कीमत होता है, वो सपना टारगेट बन जाता है, गोल बन जाता है। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में सपना नहीं है, तो सबसे पहली बात तो इंसान जिंदा है लेकिन जिंदगी जी नहीं रहा है। तो लाइफ में सपनों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर सपना है लेकिन उसमें ना तो समय है ना तो कीमत है उस सपने का, तो इसका मतलब ये है ना, वो खोखला सपना है, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। वो तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, बताने के लिए बस सपना बता दिया, बोल दिया। तो अपने सपने में समय और पैसा यानी कि कीमत उसका ये जरूर पंच करें, वो एक परफेक्ट गोल हो जाएगा। अब आपका अगला स्टेप है दोस्तों, उस सपने को जिस जगह नजर पड़ती है उस जगह पे आपको क्या करना है, रख देना है। अब कार है तो रखोगे नहीं, तो क्या करना है, उसका पम्पलेट ला लीजिए आप। आजकल तो पम्पलेट मिलते नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 2, 4, 5, 10, उसमें लिखवा दीजिए कीमत उसका। उसके बाद डेट बड़े बड़े अक्षरों में लगा दीजिए जहां जहां आपके नजर जाता है। जैसे कि आपके ड्राइंग रूम में, जैसे कि आपके जहां आप सोते हैं वहां पे दीवार में चिपका दीजिए। वॉल ऑफ ड्रीम है तो वहां पे चिपका दीजिए। जहां जहां आपके नजर जाता है वहां पे उस सपने को रख दीजिए। अब इतने जगह पे रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जब आप उसको देखोगे आपके अंदर से एक आवाज आएगा। अगर आप ये आवाज आएगा कि मुझे इसको अचीव करना है। अगर आप कहीं ढीले पड़ रहे होंगे, अगर आप थोड़े काम करने में कमजोर फील हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि छोड़ो ना यार, तो दोस्तों जब भी आप इसको देखोगे आपके अंदर एक नया जोश, नया एनर्जी आ जाएगा। तो कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके सपना का होना बहुत जरूरी है। अब आपको उस सपने से करना है प्यार। अब प्यार के बारे में बात किए तो फटाक से जो लड़के हैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई होगी। जितने लड़कियां हैं, माफ करना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके होंगे, लेकिन जस्ट फॉर जोक मैं आपको ये बोल रहा हूँ।
तो कोई जरूरी नहीं है कि लोगों को लड़की और लड़का से ही प्यार होता है, लेकिन प्यार का मतलब आज के समय में लोग यही समझते हैं। तो दोस्तों, जो आप समझ रहे हैं मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी लड़की को या लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से प्यार करना के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से यंग जनरेशन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लोगों को लगता है, लोगों का सोच वही जाता है, फिल्म आजकल सीरियल है, फिल्में हैं, सब वही सारी चीजें दिखाता है। तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि मैं वही प्यार की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने सपनों से प्यार करने के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। जो प्यार एक लड़का एक लड़की से करते हुए आपने फिल्मों में देखा है, एक प्यार एक माँ अपने बच्चे से करता है, एक भाई अपने बहन से करता है, बहन अपने भाई से करता है, वही प्यार, वही शिद्दत वाली प्यार दोस्तों आपको अपने सपने से होना चाहिए। अगर आपके पास सपने हैं और अगर आप उससे प्यार कर रहे हैं, तो दोस्तों कहते हैं ना कि पहला चीज तो ये है कि जिस किसी चीज को आप शिद्दत से चाहोगे, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। यानी कि दोस्तों, ये दुनिया, ये कायनात, ये प्रकृति भी ये कोशिश करेगी कि आपके सपना पूरा हो जाए। और दूसरा चीज ये है कि जब आप अपने सपनों से प्यार करोगे, तो दोस्तों उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। जिस प्रकार से एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, भले अलग कास्ट का होता है, भले दूसरे धर्म का होता है, लेकिन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अगर उनके जीवन में एक लक्ष्य बन जाता है कि हमको जीवन भर साथ रहना है, हमको शादी करना है, तो भले माँ बाप खिलाफ हो जाते हैं, पूरे समाज खिलाफ हो जाता है, दोस्त यार रिश्तेदार सब खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो शादी करते हैं कि नहीं करते हैं। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा ये सारी चीजें। तो अगर एक लड़का एक लड़की को पाने के लिए पूरी दुनिया, पूरी जाति, पूरा धर्म, पूरे समाज से लड़ जाता है, तो अगर आपको वही प्यार उतना ही शिद्दत से अपने सपनों के लिए अगर होगा, तो क्या आपके सपने पूरे नहीं होंगे? यस सर। तो दोस्तों, आप सपना देखिए और सपनों को प्यार करिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सपने पूरा कैसे होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने जीवन में कौन से वो 4 चीज को सही करना है जिससे आपके वो ड्रीम्स पूरा हो सकते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी? रोड। तो जब आप रोड में चलते होंगे तो आपको 4 तरह के लोग दिखाई देते होंगे। कुछ लोग रिक्शा में चलते होंगे, ऑब्वियसली पैदल चलते होंगे, कुछ लोग स्कूटर में यानी कि 2 व्हीलर में चलते हैं, कुछ लोग दोस्तों कार में चलते हैं, और कुछ लोग महंगे महंगे कार, BMW, मर्सिडीज, ऐसे कार में चलते हुए दिखाई देते होंगे। तो दोस्तों, ये 4 तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। आखिर इन चारों लोगों में क्या अंतर है? आप में से कोई जवाब दे सकते हैं, देना चाहे जो को होस्ट है वो। एक व्यक्ति रिक्शा में चल रहा है, एक व्यक्ति स्कूटर में चल रहा है, एक व्यक्ति कार, और एक व्यक्ति महंगे महंगे कार में चल रहा है जिसका कीमत 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। एक व्यक्ति पैदल है, एक व्यक्ति रिक्शा में है, और एक व्यक्ति करोड़ों रुपए के कार में चल रहा है। आखिर क्या वजह है जिसके वजह से इंसानों में इतना ज्यादा फर्क है दोस्तों? भगवान ने सभी को एक जैसे बनाया है। हर इंसान के 2 आंख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 नाक है, 2 कान है। बनावट तो सब एक जैसा है, लेकिन लाइफस्टाइल में इतना अंतर क्यों है? कोई बताना चाहेंगे? चलिए मैं बताता हूं दोस्तों। मैं यही बताने के लिए आया हूं। लाइफस्टाइल में इतना अंतर इसलिए है दोस्तों, एक इंसान अमीर से अमीर होता जा रहा है, एक इंसान और गरीब होता जा रहा है। इसका पीछा रीजन बहुत छोटा सा रीजन है दोस्तों, और इसमें अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपने जीवन में
4 चीजों को सही कर चुके हैं। हम इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ 4R, यानी कि अपने जीवन में 4 चीजों को सही करके आप कामयाब हो सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। ये 4R जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सफलता की चाबी है दोस्तों। अगर इसको आपने समझ लिए, इसको आप समझ करके इसके ऊपर आप एक्शन ले लिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप लोगों को बताता हूं फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, जिसको हम बोलते हैं 4R। तो R फॉर राइट, आपको अपने जीवन में 4 चीजों को सही करना है। तो सबसे पहला चीज है एक्शन, राइट एक्शन करना है। राइट एक्शन का मतलब होता है सही काम। अगला चीज है दोस्तों राइट टाइम, यानी कि सही समय पे आपको सही काम करना है। और तीसरा चीज है दोस्तों राइट डायरेक्शन, यानी कि आपको डायरेक्शन को ठीक करना है। और चौथा चीज है दोस्तों आपकी एनर्जी, यानी कि आपका एक्शन, आपका टाइम, आपका डायरेक्शन और आपका एनर्जी सही होना चाहिए। अगर ये सब सही है तो वेलकम टू द सक्सेस, एंजॉय योर जर्नी। यानी कि फॉर्मूला है दोस्तों राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। सही काम सही समय पर, सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ आपको करना है, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चुनाव करना है सही काम का। तो देखते हैं कि सही काम क्या है। तो इसके लिए मैं आपको 2 लोगों से मिलाता हूं। एक है मिस्टर राम, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मिस्टर राम एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एक मैकेनिक की तरह काम कर रहा है, एक वर्कर की तरह काम कर रहा है। और दूसरे तरफ है दोस्तों मिस्टर टाटा, जो कि टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है। ये सब इनको जानते हैं दोस्तों। अब हम मिस्टर राम और मिस्टर रतन टाटा, इन दोनों के जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और इन दोनों के जीवन में क्या है ये देखते हैं, और इसी से पता चलेगा कि सही काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर राम की। तो मिस्टर राम का जो मंथली इनकम है 10,000 रुपया है। 8 घंटे ये काम करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक महीने में इनको 10,000 दिया जाता है। महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 30 दिन काम आदमी नहीं करता है। 4 संडे हो जाते हैं, 1-2 दिन ऐसी छुट्टी मार लेता है। अगर हम ये देखें कि एक आदमी 25 दिन काम करता है एक महीना में, और चूंकि लेबर एक्ट के तहत एक दिन में 8 घंटे काम करना है, तो यहाँ पे 10,000 पैसा अर्न करने के लिए राम हर दिन 8 घंटा काम करता है। और 25 दिन काम करने की वजह से इसका लगभग 200 घंटा का काम हो जाता है। अब ये 200 घंटा का कीमत क्या है? तो ये 10,000 रुपया कमाता है एक महीने में, यानी कि महीने में 200 घंटा कमाता है, तो 1 घंटा का कीमत इसका 50 रुपया। यानी कि राम साहब की 1 घंटे की कीमत लगाए 50 रुपया। और ये कीमत कौन लगाया? ये रतन टाटा लगाया, न कि राम। तो जब ये 1 घंटा में 50 रुपया कमाता है, तो 8 घंटे में कितना रुपया कमाया? 400 रुपया। यानी कि एक दिन में राम साहब 400 रुपया कमाता है दोस्तों। अब बताइए 400 रुपया कमा करके कैसी जिंदगी होगी? तो 400 रुपया एक दिन का, तो 25 दिन का 10,000 रुपया हो जाता है। अगर बात करें अपनी इनकम को इसको बढ़ाना है, तो इसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। मान के चलिए 16 घंटा काम करते हैं, तो 16 घंटा 30 दिन काम करते हैं, तो 480 रुपया होता है। यानी कि ये 10,000 से एक महीने में 24,000 रुपया तक कमा सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम इज इक्वल टू मनी। समय ही पैसा है, जितना समय आप दोगे उतना ही पैसा आएगा। अब एक इंसान 24 घंटे दिन रात मिला करके तो 24 घंटा होता है, क्या 24 के 24 घंटा समय दे सकता है, काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम 16 घंटे भी अगर काम करे और 30 के 30 दिन भी काम करे, तो राम साहब को 24,000 रुपया से ज्यादा इनकम नहीं होगा। इस
जो राम जो काम कर रहे हैं ना, इस तरीके के काम को हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव का मतलब है जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक ही आपको पैसा आएगा, जब तक आप समय दे रहे हैं तब तक आपको पैसा आएगा, नहीं तो पैसा आने वाला नहीं है। अब दूसरा इनकम की बात करते हैं, दूसरा व्यक्ति मिस्टर रतन टाटा की बात करते हैं। तो रतन टाटा की एक फैक्ट्री में राम साहब के जैसे 2000 एम्प्लॉइज हैं और पर एम्प्लॉय ये 10,000 रुपया दे रहे हैं। 10,000 दे रहे हैं, इसका मतलब कम से कम दोगुना काम तो लेता होगा, यानी कि 8 घंटा में 20,000 का काम लेता होगा। तो 10,000 उसको देता है, 10,000 खुद रखता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो 4 घंटा राम और राम के जैसे जैसे बाकी वर्कर भी 4 घंटा अपने लिए काम करते हैं और 4 घंटा मिस्टर टाटा के लिए काम करते हैं। और मिस्टर टाटा के पास 2000 एम्प्लॉई है और सभी लोग सिर्फ 4-4 घंटा ही मिस्टर रतन टाटा के लिए काम करते हैं। तो एक दिन में रतन टाटा जी के 8000 घंटे बराबर काम होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटा में 8000 घंटों के बराबर काम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है समय का मल्टीप्लाई, यानी कि रतन टाटा ने इन 2000 लोगों से अपने समय को मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि 1 घंटे की कीमत 50 रुपया है, तो 8 घंटे की कीमत हो जाता है दोस्तों 4 लाख। यानी कि जहां पे एक दिन में रतन टाटा 4 लाख रुपया कमा रहे हैं और वहीं पे मिस्टर राम सिर्फ 400 रुपया कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस जो रतन टाटा काम कर रहे हैं ना, इस तरीके के हम इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम इसी को बोलते हैं, यानी कि आपको अपने समय से दूसरे के समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इस तरीके के जो इनकम होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम और लेवरेज इनकम। अब बताइए, अगर आपको दोनों में से काम करने का मौका मिले तो कौन सा काम करेंगे? ऑब्वियसली रतन टाटा बनना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों रतन टाटा बनने के लिए, पैसिव इनकम कमाने के लिए दोस्तों आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस इस दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। 85% लोग होते हैं जो कि जॉब करते हैं, मिस्टर राम की जिंदगी जीते हैं। सिर्फ 15% लोग होते हैं दोस्तों जो पैसिव इनकम करते हैं, मिस्टर रतन टाटा के जैसी जिंदगी जीते हैं। तो अब हमको समझ आया कि राइट एक्शन का मतलब क्या होता है। राइट एक्शन का मतलब होता है दोस्तों पैसिव इनकम, यानी कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है, कामयाब होना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको पैसिव इनकम करना है। पैसिव इनकम करने के लिए आपको एक फैक्ट्री डालना पड़ेगा। फैक्ट्री डालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चाहिए जमीन और मशीन चाहिए। जमीन और मशीन में दोस्तों आपको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। फिर उसमें कम से कम 100 कर्मचारी चाहिए, उनकी कम से कम 5 लाख की सैलरी होगी और बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे तामझाम है। कुल मिलाकर के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आप रतन टाटा जी के जैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे? देखिए बाल झड़ गए आदमी के, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा। तो इसका मतलब अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो पैसिव इनकम नहीं आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बाहर में भले बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसिव इनकम कमाना है, लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं दोस्तों। पैसिव इनकम कमाने का आपके पास भले कोई विकल्प ना हो, लेकिन मैं आज आपको एक विकल्प देता हूं जिससे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बधाई हो, आप सब लोग पैसिव इनकम कमाने के रास्ते पे हैं, लेवरेज इनकम कमाने के रास्ते पे हैं। आप सबका स्वागत है दोस्तों ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ग्लेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ग्लेज के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। अब हम बात करते हैं, हमने ये जाना कि आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं ग्लेज से जुड़ करके, लेकिन दोस्तों इस पैसिव इनकम को कमाने के लिए इस काम को आपको सही समय पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं समय की। तो दोस्तों समय बहुत कीमती होता है,
समय ही है जो आपको कामयाब और नाकामयाब करता है दोस्तों। सही समय पे सही फैसला ले लिए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, एक तरफ एक इंसान हार्ड वर्क कर रहा है और एक तरफ कामयाबी है, और क्या है, थोड़ा चाइनीज में लिखा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस की 3 फेस होता है। एक होता है शुरुआती की दौर, जिसमें देखिए एक इंसान पत्थर को धकेलने का, धक्का देने का काम कर रहा है। दूसरा होता है दोस्तों फेमसिटी के फेस, यानी कि शुरुआती दौर का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी शुरुआती दौर होती है, वो एकदम नया नया होता है, उसके बारे में कोई जानता नहीं होता है। दूसरा चीज होता है दोस्तों फेमसिटी फेज। ये सब चाइनीज अदर लैंग्वेज में लिखा है जो मुझे ही समझ आता है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। दूसरा पीक है जहाँ पे रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये फेमसिटी है, यानी कि जब आप अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे, जब लोग आपके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। और तीसरा फेस होता है कंपटीशन का फेस दोस्तों। तो कंपटीशन का फेस का मतलब होता है कि जब आपके काम को बहुत सारे लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आपके जैसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जब आप छोटे थे तो आपके गांव में राशन की दुकान बहुत कम हुआ करती थी, किराने की दुकान बहुत कम हुआ करती थी। मैं अपने बचपन की बात करूं तो पूरे गांव में 2-3 किराने की दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में दोस्तों हर 100-200 मीटर में किराने की दुकान है, यानी कि कंपटीशन हो गया। तो किसी भी बिजनेस की 3 फेज होता है। शुरुआती की दौर, जब वो शुरुआत होता है, फिर आता है प्रसिद्धि की दौर, अब कंपटीशन की दौर। शुरुआती के दौर को मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों एक उदाहरण से। आपको दिखाई दे रहा होगा स्वीट और सिंपल कंप्यूटर। कंप्यूटर 1980 के दशक में भारत में आया। जब भारत में आया तो इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट कर दिए? बताया जाता था कि कंप्यूटर 10-10 लोगों का, 20-20 लोगों का काम करता है। 1980 के दशक में ऐसी ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, कंप्यूटर के बारे में कोई जानता नहीं था। और कंप्यूटर दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को स्वीट और सिंपल दिखाई दे रहा है, ऐसा होता नहीं था पहले। कंप्यूटर बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जो डीजे का स्पीकर जो आप देखें उतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। और मजे की बात यह है दोस्तों, मजे की बात यह है कि वो सारे के सारे जो कंप्यूटर है वो लाखों रुपया में आता था, यानी कि आज के जैसा सस्ता नहीं होता था, लाखों रुपया आता था। लाखों रुपया का कंप्यूटर, बड़ा बड़ा कंप्यूटर। जब वो कंप्यूटर के बारे में लोगों को बताते थे, लोग परेशान हो जाते थे, बोलते थे यार इतना बड़ा कंप्यूटर कौन खरीदेगा, लाखों रुपया लेकर के कौन खरीदेगा। उसमें बहुत सारे बटन होते थे, जैसे कीबोर्ड है वैसे उसमें बटन होते थे। तो लोग तरह तरह के बात करते थे, अरे यार ये कंप्यूटर चलेगा नहीं, खराब है, लाख रुपया लगा करके बहुत सारे बटन वाला इतना बड़ा मशीन क्यों लाए। कुछ लोग बोलते थे अरे यार एक बटन खराब हो जाएगा तो लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग बोलते थे अरे हमारे देश में ऐसी ही बहुत सारी बेरोजगारी है, 10-10 लोगों का काम अगर कंप्यूटर कर देगा तो भैया हमारे देश में और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, तो तरह तरह के बात करते थे और कंप्यूटर का एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं किया, मतलब बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर दिए, इसका मतलब कोई नहीं करेगा। शुरुआती के दौर में कुछ कंपनी जैसे कि विप्रो है, इंफोसिस है, IBM है, NIIT है, एपटेक है, ये सारे कंपनीज ऐसे हैं जो इंडिया में कंप्यूटर के बिजनेस को स्टार्ट किए, कंप्यूटर के बारे में समझे, इसके पोटेंशियल को समझे। और दोस्तों अगर बात करें कंप्यूटर के बिजनेस में सफलता की, तो आपके सामने है मिस्टर अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के संस्थापक थे, संस्थापक है, और इसी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज से पैसे कमा करके वर्ल्ड 4th रिचेस्ट मैन बने, यानी कि दुनिया के 4थे पैसे वाले आदमी बने। जिस कंप्यूटर इंडस्ट्री को लोग करना स्टार्ट नहीं करते थे, उसी कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करके ये दुनिया के 4थे अमीर इंसान बने दोस्तों। तो
शुरुआती के दौर का मतलब ये समझ लीजिए इनिशियल फेज। मैंने आपको बताया कि करोड़पति बनने के लिए, पैसे वाले बनने के लिए आपको किसी भी बिजनेस को शुरुआत में करना पड़ेगा। जैसे विप्रो, इन्फोसिस, इन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में शुरुआती में हाथ डाला, इसलिए अजीम प्रेम जी दुनिया के चौथे सबसे बड़े इंसान बने। लेकिन मैं आपको बता दूं, शुरुआती के दौर में काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। क्यों चैलेंजिंग होता है? क्योंकि शुरुआती के दौर में कोई भी इंसान बताने वाला, समझाने वाला गुरु नहीं होता। तो अगर आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर में पेशेंस है, और आपके अंदर दोस्तों विजन है, दूरदृष्टि है, तो दोस्तों आप शुरुआती के दौर में काम करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? और मेरे हिसाब से दोस्तों जितने लोग यहाँ इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं ना, सब के सब अमीर बनना चाहते हैं। तभी तो रात के 10 बजे मीटिंग ले रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे। तो मैं भी आप ही लोगों के जैसा, मेरा भी हाथ खड़ा है दोस्तों। मैं भी दोनों हाथ ऊपर करके बोलता हूँ कि मैं भी बहुत अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। और मैं भी जब इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहा था तो मैंने ठाना कि मुझे भी पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, तो एक ही फॉर्मूला है, आपको बिजनेस शुरुआती के दौर में करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, शुरुआती के दौर में काम करना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे देखिए शुरुआती के दौर का कंप्यूटर, ये इस प्रकार से शुरुआती के दौर का कंप्यूटर हुआ करता था दोस्तों। 1990 का ही कंप्यूटर है, देखिए कैसा था ये। थोड़ा कंप्यूटर इंडस्ट्री में बदलाव आया देखो, और आज इतना स्वीट सिंपल कंप्यूटर है। कंप्यूटर जैसे जैसे बदलाव आया उसी प्रकार से दोस्तों जीवन में भी बदलाव आता है। जब आप शुरुआती के दौर में काम करते हैं तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको चुनौती आएगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का सामना अगर करके आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। लोगों का रवैया थोड़ा नेगेटिव होता है। क्या है, इस दुनिया में ना जितने भी लोग हैं ना, वो लोग दोस्तों नेगेटिव चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अब इसलिए होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि अच्छा आपने सुना होगा कि हर इंसान के अंदर में ना दो चीजें होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो दोस्तों जो नेगेटिव चीजें होती है ना, उसको लोग जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव लेने वाले कम होते हैं। इस दुनिया में 15% और 85% का रेशियो हमेशा रहता है। 15% का वो लोग हैं जो कि हर परिस्थिति में पॉजिटिव ढूंढते हैं और वो कामयाब होते हैं। 85% वो लोग होते हैं जो हर चीजों को, हर अपॉर्चुनिटी को जब वो आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो सारे के सारे लोग दोस्तों उसका खिलाफ होते हैं। जैसे कि ये आप एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा, और एरोप्लेन में चढ़ने की हर इंसान की ख्वाहिश होगी दोस्तों। लेकिन जब इस स्वीट सिंपल एरोप्लेन को किसी ने सोचा बनाने के लिए, और वो व्यक्ति थे राइट ब्रदर्स। दो भाई ने मिल करके आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देख करके ये सोचा कि हम भी इंसान को आकाश में उड़ाएंगे, और उन्होंने एरोप्लेन बनाने की सोची। तो उन्होंने सोचा तो क्या एरोप्लेन बन गया? बिल्कुल नहीं बना दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए पहला एरोप्लेन है, जब ये एरोप्लेन बना रहे थे तो इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग बोलते थे कि ये दोनों भाई पागल हो चुके हैं, पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये फिजूल का है। मतलब हर कोई, जो माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया था वो भी अपोजिट थे इनके। लेकिन जब एक बार इन्होंने एरोप्लेन बना दिया तो इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जो लोग इनको पागल बोला करते थे वो इनकी तारीफ करने लगे। जो लोग बोला करते थे ये लोग बेवकूफ है, वो लोग बोले यार कितने बड़े लोग हैं, कितना बड़ा काम किए। यानी कि दोस्तों जब आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो लोग आपके खिलाफ होंगे, आपके लिए नेगेटिव बात करेंगे। लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे वही लोग पलट जाएंगे और वही लोग आपके फेवर में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों के शुरुआती के दौर में काम करना कठिन होता है। 85% लोग आपकी आलोचना करते हैं। हम इन्हीं 85% लोगों से, यानी कि नाकामयाब लोगों से घिरे हुए हैं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति काम करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा डायरेक्शन, उसका दिशा अलग होता है,
तो होता क्या है कि सारे के सारे लोग तो नाकामयाब हैं। एक व्यक्ति दूसरे रास्ते पे चलता है तो लोगों को लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहा है, और कुछ लोगों को पता चलता है कि ये कामयाब होने वाला है तो लोग टांग खींचते हैं। तो इसलिए दोस्तों उनके रास्तों को न चुन करके आपको थोड़ा अलग रास्ता चुनना है, कामयाबी का रास्ता चुनना है, ग्लेज का रास्ता चुनना है, और आपने चुना भी है। तो ये जो भी मुश्किल आएंगी दोस्तों, जिसको आपको झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो अभी भी इंडिया में शुरुआती के दौर है। बाहर दूसरे देश में दोस्तों 80 साल 90 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में अभी जुम्मा 18-20 साल हो रहा है इसको। अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल को बहुत कम लोग समझते हैं, तो लोग इसलिए नेगेटिव हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि नाकामयाब भी हुए हैं, जिस वजह से लोग इसकी आलोचना करते हैं। और आलोचना कौन करता है? जो इसके पोटेंशियल को जानता नहीं है, 85% के लोग। जब आप इस काम को करना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग ग्लेज को करना स्टार्ट करेंगे, तो लोग आपको तरह तरह के बात बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, इसलिए बधाई देना चाहूंगा दोस्तों कि आप डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआती दौर में हैं। यानी कि जैसे कि अजीम प्रेम जी ने बहुत बड़ा पैसा कमाया कंप्यूटर इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में काम करके, वैसे आप भी बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। तो सही रास्ता अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो लोग इसको तरह तरह के बात क्यों बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि हम मेंबर बनाते हैं। क्या बताइए कि हम मेंबर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाते हैं। तो आइए मैं आपको नेटवर्क के महत्व के बारे में बताता हूं। इसके लिए मैं बताता हूं दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट। दोस्तों आपके पास में एक स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल मार्केट, इसको थोड़ा सा समझिए। आप में से कितने लोग हैं जो आज नहाए हैं? ठीक है, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई नहीं नहाया। ऐसा नहीं है, आप सब के सब नहाए होंगे। तो नहाने के लिए आप बॉडी वॉश या साबुन का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम गैल्वे के टोटल केयर या फिर गैल्वे के रिफ्रेशिंग बाथ सोप से हम नहाते हैं, या कभी कभी बॉडी वॉश से नहा लेते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से बाहर में कई लोग लक्स से नहाते हैं या पियर्स से नहाते हैं। तो आखिर ये जो लक्स है, ये पियर्स है, जो आपके नजदीकी किराना दुकान में आपको मिल जाता है, क्या वहां पे बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। बनता कहाँ है? वो फैक्ट्री में बनता है। फिर क्या होता है कि जो कंपनी वाला है वो बड़े एजेंट को अपना माल देता है। बड़ा एजेंट सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर के बाद में रिटेलर के पास से माल आता है, यानी कि किराना दुकान के पास आप जाकर के सामान खरीदते हैं। अब एक नया साबुन, नया फ्लेवर का साबुन मार्केट में आए, कैसे पता चलता है? तो एडवर्टीजमेंट होता है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट करने से आपको पता होता है कि नया साबुन आया है मार्केट में, आप जा करके उसको खरीदते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से ट्रेडिशनल मार्केट में एक पूरा सिस्टम होता है, प्रोडक्ट को बेचने का एक सिस्टम होता है, प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने का एक सिस्टम होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग मेंबर बनाने का काम नहीं है, वो भी एक तरीका है, वो भी एक सिस्टम है। मैन्युफैक्चरर यानी कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोडक्ट है, ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप यानी कि कस्टमर तक पहुंचाने का है। तो ये एक सिर्फ सिस्टम है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट प्लान की बात करें और नया मार्केट प्लान, दोनों को हम कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लान में सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, चाहे उसमें बिल हो चाहे ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट में क्वालिटी हो चाहे ना हो। और इस ट्रेडिशनल मार्केट प्लान में जैसे कि मैं आपको बताया, कुछ ही लोग होते हैं बीच की बिचौलिया लोग, जैसे कि होलसेलर है, रिटेलर है, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी है, यही कुछ लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी कस्टमर हैं
जो लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी से संतुष्ट हैं और वो इस बिजनेस को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, तो उसको मौका मिलता है रिस्क फ्री बिजनेस करने का, जिससे क्या होता है कि इस बिजनेस को हम दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं और शेयर करके हम बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, लोगों को मदद भी कर सकते हैं। आज भारत की बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को रोजगार भी देती है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में 4-5 लोग ही हैं जो पैसे कमाते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग दोस्तों पैसे कमाते हैं। अब मैं आपको नेटवर्क का पावर समझाता हूँ ये कोलगेट के माध्यम से। सुबह सुबह लोग उठते हैं, अपने दांत साफ करने के लिए कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। हम तो गैल्वे का दोस्तों दंताराम का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन जेल टूथपेस्ट है या हर्बल पंच टूथपेस्ट का। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोलगेट है, मान लेते हैं दोस्तों 10 में से 2 लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 20% लोग इस्तेमाल करते हैं कोलगेट। भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है, 20% के हिसाब से 24 करोड़ यूजर हो जाते हैं, 24 करोड़ यूजर। अगर हम मानते हैं कि एक महीने में कुल 24 करोड़ टूथपेस्ट बिका, एक टूथपेस्ट में सिर्फ 2 रुपए का फायदा कंपनी वाले को होता है, तो एक महीने में 48 करोड़ रुपए का फायदा हो जाते हैं सिर्फ कोलगेट बेच कर। सॉरी, अगर 24 करोड़ जनसंख्या है और उनमें से 48 करोड़ का बिक्री होता है, 2 रुपए का भी होता है, तो देखिए अगर एक कोलगेट की सेल पे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि 48 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है दोस्तों। इसी प्रकार से जब हम ग्लेज की बात करते हैं, तो जैसे 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर का आपने एक नेटवर्क बना लिया, मान लेते हैं 10 आईपी, यानी कि लगभग हम इसको मान के चलो 100 पीवी का आप प्रोडक्ट खरीद लो, यानी कि 150 पीवी का प्रोडक्ट हर महीने इस्तेमाल करते हैं, तो 10 आईपी गुणा 30,000 यानी कि 3 लाख आईपी होता है। 3 लाख आईपी का दोस्तों अगर हम इसको पीवी वगैरह में कन्वर्ट कर देते, पैसे में कन्वर्ट कर देते और राउंड फिगर में हम मानते हैं 3 करोड़। 3 करोड़ का बिजनेस होता है। 3 करोड़ के बिजनेस में अगर सिर्फ 5% ही आपको आता है ना, तो दोस्तों महीने का 15 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। तो ये पावर ऑफ नेटवर्क है, मैं आपको नेटवर्क का पावर बता रहा हूं। अब आप बताइए कि ग्लेज में हम क्या मेंबर बना रहे हैं? नहीं भाई, हम नेटवर्क बना रहे हैं। क्यों नेटवर्क बना रहे हैं? नेटवर्क बना करके हम परमानेंट कस्टमर बना रहे हैं, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, हम लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, जिससे हमको प्रॉफिट हो। तो निष्कर्ष ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग प्लान है, वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लान से बेहतर है। तो लोग फिर इसकी आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआती के दौर में हैं, और मैंने आपको बताया कि शुरुआती के दौर में चाहे कोई भी काम हो, चाहे कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, लोग उसकी आलोचना किए। दोस्तों शुरुआती के दौर में मैंने आपको बताया कि राइट ब्रदर्स ने शुरुआती के दौर में जब हवाई जहाज का थॉट रखा कि हवाई जहाज बनाना है, लोग उसको अपोजिट ही हुए। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो लोग क्या आपकी तारीफ करेंगे? बिल्कुल नहीं, लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपोज करेंगे, आपके खिलाफ होंगे। तो दोस्तों इस शुरुआती के दौर से हमको गुजरना है, लोगों के रिजेक्शन को झेलना है, और झेल करके दोस्तों हमको आगे बढ़ना है और पैसे कमाने हैं, करोड़पति अरबपति बनना है दोस्तों। हो सकता है कि शुरुआती के दौर में जब आप काम करेंगे ना, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज कौन हंसता है, इम्पोर्टेंट ये है कि बाद में कौन हंसता है। आज लोग आपके देख करके हंसेंगे कि ये का उल्टा सीधा काम स्टार्ट कर लिया है, लेकिन दोस्तों जब इसी कंपनी में आप काम करके पैसे कमाएंगे, तो आपको हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर आप पैसा कमा करके हंसते रहोगे, और वो लोग जिंदगी भर रोते रहेंगे, काश हम भी इसके साथ काम कर लेते, इसके ऊपर हंसते नहीं, तो आज हम भी पैसे वाले हैं।
तो दो चीज मैंने आपको बताया, पहला आर है दोस्तों राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। दूसरा आर है राइट टाइम, यानी कि दोस्तों इनिशियल फेज, यानी कि किसी भी काम को शुरुआती के दौर में करने से ही कामयाबी मिलता है। तीसरा चीज है दोस्तों जिसको हमको सही करना है, वो है राइट डायरेक्शन, यानी कि आपको डायरेक्शन को ठीक करना है, यानी कि आपको दिशा को ठीक करना है। राइट डायरेक्शन आपको देती है ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा ही आपको सही दिशा दिखाती है। MLM बिजनेस में दोस्तों ट्रेनिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मैं आपको बता दूं, ग्लेज का जो एजुकेशन सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है डायरेक्ट सेलिंग का। तो जहां पे आप सीखते जाएंगे, यहाँ पे आप सीखेंगे समझेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। हमें क्या करना है, हमें अपने अपलाइन को फॉलो करना है, डाउनलाइन को फॉलो नहीं करना है, अपलाइन को फॉलो करना है, उससे सीखना है। ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का स्कूल और कॉलेज है। हमें अपने कम उम्र के लोगों को सिखाना है और दोस्तों हमको खुद सीखना है, यानी कि सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार रहना है। ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम को आपको पूर्णतः फॉलो अप करना है। अगर आप ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों सही दिशा क्या है, एजुकेशन। सही दिशा है नॉलेज। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको उसके प्रति नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि एक इंसान दोस्तों डॉक्टर बनता है, यानी कि डॉक्टर किस चीज का बनता है, सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का। तो क्या वो कांटा छुरी लेकर के सीधा सीधा ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वो सीखा भाई कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे हमको सुई जो भी उसका टूल्स होंगे चीर फाड़ करने का, सीने का, उसको देखा होगा, समझा होगा। 5 साल 7 साल पढ़ाई करता है। 5 साल पढ़ाई करने के बाद 2 साल 3 साल किसी डॉक्टर के नीचे काम करता है, काम सीखता है, तब जा करके उसको लाइसेंस मिलता है दोस्तों। तो सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का सपना देखे हैं, उसको तो कोई इंजीनियर बनाएगा ना, इंजीनियर नक्शा तैयार करेगा। तो क्या कोई भी मुंह उठा करके नक्शा बनाना शुरू कर देता है? नहीं। उस नक्शा को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया भैया। 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया लगा करके वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, तब जा करके वो नक्शा पास करता है, तब जा करके वो लाखों रुपया महीने कमा लेता है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपको सीखना जरूरी है। कोई किसान है तो किसानी करना सीखेगा, कोई टीचर है तो टीचिंग करना सीखेगा, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करना सीखेगा, डॉक्टर है तो दोस्तों डॉक्टरी के बारे में पढ़ाई करेगा, नॉलेज गेन करेगा, तभी जा करके कामयाब होता है। और जो व्यक्ति ये सब करना नहीं करता है वो कामयाब नहीं होता है। तो अगर आपको भी कामयाब होना है ग्लेज कंपनी में, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, सीखना है और सही दिशा में फॉलो करना है दोस्तों। तो इसलिए आप सीखे समझे ट्रेनिंग अटेंड करें। अब अगला चीज है दोस्तों सही ऊर्जा, यानी कि राइट एनर्जी। यानी कि चौथा चीज है जो आपको ठीक करना है, वो है आपके एनर्जी को ठीक करना है। सही ऊर्जा क्या है हम जानते हैं दोस्तों। MLM बिजनेस में 50% रोल एजुकेशन, कामयाब होने के लिए 50% रोल है एजुकेशन का और 50% है मोटिवेशन का। दोस्तों कैसे है मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों कोई जिस जगह पे आप हो, जिस जगह पे हो, मान के चलो कोई इंसान है वो है इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है और उसको जाना है दिल्ली, और इलाहाबाद में है दिल्ली जाना है, उसको दिल्ली जाने का रास्ता पता ही नहीं है। दिल्ली जाने का रास्ता पता नहीं है
तो आदमी परेशान होता है, इधर उधर ढूंढता है, तो कोई उसको बताता है यार कि आप ना बाई ट्रेन दिल्ली जा सकते हो। तो एक व्यक्ति क्या करता है, बड़े ही डरते डरते जाता है, प्लेटफॉर्म से टिकट लेता है। यानी कि सबसे पहले क्या किया, दिल्ली जाने का रास्ते के बारे में जानकारी हासिल हुआ, यानी कि एजुकेशन, नॉलेज, जानकारी हासिल हुआ, नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद उसको पता चला कि सबसे कन्वीनियंट, सस्ता रास्ता है कि हम ट्रेन से जा सकते हैं, तो ट्रेन का टिकट ले लिए। लेकिन फिर भी उसके मन में डर होता है, अरे यार मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो गया तो ऐसा है वैसा है। पता चला उसी के साथ में एक व्यक्ति होता है जिसको दिल्ली जाना होता है। तो बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो बोलता है यार तू भी दिल्ली जा रहा है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे का दोस्त, एक दूसरे का साथी बनते हैं और दोनों साथ में दिल्ली चलते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते करते, हंसी मजाक करते हुए दोस्तों दिल्ली पहुंच जाते हैं। कब दिल्ली आता है पता ही नहीं चलता, समय बीत जाता है। उसी प्रकार से जब आप इस ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम को अपनाओगे तो आपको ग्लेज बिजनेस में कामयाब होने का रास्ता पता चलेगा। लेकिन कामयाबी के लिए आपको जोश, एनर्जी चाहिए दोस्तों। किस प्रकार की एनर्जी चाहिए, तो एकदम एक्टिव रहें, चार्ज रहें, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आपको। दोस्तों पॉजिटिव क्यों चाहिए, आपकी टीम में अगर आपको काम करना है, कामयाब होना है, तो हमेशा आपका टीम सकारात्मक माहौल में होना चाहिए। माहौल का दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। माहौल का फर्क ऐसे पड़ता है, आप खुद देखिए। अगर आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में कैसा माहौल रहता है। लोग दोस्तों, कोई व्यक्ति का चोट लग गया, किसी का सर फूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी की परिवार में कोई व्यक्ति डेथ कर गया है, तो वहां पे बड़ा नकारात्मक माहौल रहता है। जो आदमी बीमार नहीं हो वो भी बीमार हो जाता है। जो आदमी कभी नकारात्मक नहीं सोचता वो भी सोचने लगता है यार कि मेरी हालात भी तो ऐसे नहीं हो जाएगा। 40-45 साल के बूढ़े व्यक्ति को 50 साल के बूढ़े व्यक्ति को कराते हुए देखता है तो आदमी को धक से दिल में आता है यार कि मैं भी 50 साल होऊंगा तो ऐसी बिस्तर में मुझे भी लेटना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? नेगेटिव बात है। तो ये माहौल हॉस्पिटल का है। अगर आप किसी जगह पे पार्टी में चले जाओ, वहां पे डीजे बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल है, वहां पे आदमी सड़ेला हुआ मुंह लेकर के जाएगा, बीवी से मार खा के जाएगा, परेशान होके जाएगा यार, तो भी आदमी एकदम खुश हो जाएगा। डीजे पार्टी, और जब मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ ना, तो अभी शादियों का मौसम है, किसी का बर्थडे आपको ध्यान आ रहा होगा यार, तो आप खुद सोच सकते हैं। नहीं तो आप जा करके देखिए हॉस्पिटल, आप नेगेटिव होके आएंगे, पार्टी में जाइए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माहौल का फर्क पड़ता है। तो आप बताइए कि आप अपनी टीम में हॉस्पिटल के जैसा माहौल रखना चाहते हैं कि पार्टी के जैसा माहौल रखना चाहते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि पार्टी के जैसा माहौल रहे, एनर्जी में लोग रहे, इसके लिए सकारात्मक ऊर्जा आपकी टीम में होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो टीम में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, टीम में मोटिवेशन वाली बातें होनी चाहिए, रोज लोगों को फॉलो अप करें, रोज बात करें, टीम में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए दोस्तों। लोगों को, खुद आप एनर्जी में रहें, लोगों को एनर्जी फील करें। जब आप किसी भी चीज में पॉजिटिव होते हैं तब आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जिस दिन आप बीमार होते हैं, क्या आप घर का कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो गई है। लेकिन जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपको कोई भी काम करने के लिए बोल दिया जाए, आप कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए आपको सही ऊर्जा, यानी कि पूरा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आपको काम करना है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको 4 चीजों के बारे में बताया। आपको अपने जीवन में कामयाब होने के लिए इस फॉर्मूला को अपनाना है और अपने जीवन में 4 चीजों को ठीक करना है। और वो 4 चीजें क्या है? वो 4 चीजें हैं दोस्तों, राइट एक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको अपने एक्शन को ठीक करना है। एक्शन का मतलब काम, जो काम आप कर रहे हैं, लीनियर काम करना है कि लेवरेज, यानी कि एक्टिव इनकम करना है कि पैसिव इनकम करना है, आपको डिसाइड करना है।
दूसरा काम है दोस्तों राइट एक्शन एट राइट टाइम, यानी कि आपको समय को सही करना है। सही समय क्या है? शुरुआती की दौर है। आपको किसी भी काम को शुरुआती के दौर में काम करना है। इस बिजनेस को आपको शुरुआती के दौर में काम करना है। उसके बाद तीसरा है राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। सही दिशा कौन दिखाएगा यार? वो दिखाता है एजुकेशन। जिस प्रकार से आप रात के अंधेरे में चल रहे हैं, घनघोर अंधेरा है, एक टार्च होता है, अगर उसको जलाते हुए आप चले जाएंगे तो उस टार्च की रोशनी में दोस्तों आप हजारों मील का सफर, जैसे कार में हो, अंधेरा चारों तरफ है, सामने की रोशनी अगर जल रही है, हेडलाइट उसका जल रहा है, तो उस हेडलाइट के सहारे कितना भी घनघोर अंधेरा हो, आप हजारों मील का रास्ता तय कर लोगे। तो राइट डायरेक्शन और विथ राइट एनर्जी, यानी कि कैसे करना है? पूरा जोश के साथ, पूरा एनर्जी के साथ। अगर आप इस चारों चीज को ठीक कर लिए तो आपको आपके जीवन में क्या मिलने वाला है? तो आपके जीवन में ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना, वो आपको मिलेगा। क्या है? वर्ल्ड का टूर, फैमिली, अच्छा घर, दिलकश जगहों में आप घूमेंगे, अच्छा कार। तो ये सारे सपने आपको पूरे हो जाएंगे दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में इस चारों चीजों को ठीक कर लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आप लोगों को कुछ सिखा बता पाया हूँ। ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, थोड़ी सी मुझे नॉलेज थी, थोड़ी जानकारी इस ग्लेज की वजह से ही, इस सिस्टम की वजह से ही, अपलाइन की वजह से ही मुझे मिला है। उन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको शेयर किया हूँ। तो दोस्तों अपने जीवन में इस फॉर्मूला को अपनाइए और आप सक्सेस हो जाइए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।